आज दुनिया भर में स्काई स्क्रेपर्स बनाने की होड़ से चिड़ी हुई है, लेकिन क्या आपको पता है भारत आज भी इस लिस्ट में कितना पीछे है। दोस्तों, स्काई स्क्रेपर्स वो लंबी इमारतें होती हैं जो कम से कम 150 मीटर ऊंची हों। दुनिया भर में हजारों स्काई स्क्रेपर्स बनाए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स की लिस्ट में सबसे पहले कौन से देश आते हैं और भारत इस लिस्ट में किस पायदान पर है। दोस्तों, काउंसिल ऑन टॉल बिल्डिंग्स एंड अर्बन हैबिटेट्स की रिपोर्ट के हिसाब से आज की डेट में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स चाइना में है, जिनकी संख्या 4615 है, और दूसरे नंबर पर 1181 स्काई स्क्रेपर्स के साथ यूएस, फिर यूएई जिसमें 527 है, फिर मलेशिया 380 स्काई स्क्रेपर्स, जापान 337, साउथ कोरिया 368, कनाडा 204, ऑस्ट्रेलिया 224, इंडोनेशिया 188, थाईलैंड 163, फिलीपींस 169, और दोस्तों फिर 12वें स्थान पर आता है अपना प्यारा भारत, जिसमें 167 स्काई स्क्रेपर्स हैं, जिसमें कि भारत की लगभग सारी स्काई स्क्रेपर्स की हाइट 300 मीटर से नीचे ही है। लेकिन ऐसा क्यों है कि भारत के इतनी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और इकोनॉमी के होते हुए भी भारत में स्काई स्क्रेपर्स की संख्या 167 ही है। अब तक सिर्फ पैलेस रॉयल मुंबई और लोखंडवाला मिनर्वा, जिनकी हाइट 320 मीटर और 306 मीटर्स है, इन्हें छोड़कर अभी तक भारत की कोई भी स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग 300 मीटर्स के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। चलिए पहले जान लेते हैं भारत की 5 सबसे ऊंची बिल्डिंग्स यानी स्काई स्क्रेपर्स कहां और कौन सी हैं। भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग की लिस्ट में पैलेस रॉयल मुंबई को 320 मीटर की हाइट और 88 फ्लोर्स के साथ पहला स्थान प्राप्त है। लोखंडवाला मिनर्वा 306 मीटर हाइट और 78 फ्लोर्स के साथ दूसरे स्थान पर है। फिर पिरामल अरण्या आरव 282.2 मीटर हाइट के साथ तीसरे स्थान पर है और 83 फ्लोर्स के साथ। फिर वर्ल्ड वन 280.2 मीटर 76 फ्लोर्स, वर्ल्ड व्यू 277.6 मीटर 73 फ्लोर्स के साथ चौथे और 5वें स्थान पर है। और कमाल की बात यह है कि ये सब मुंबई में ही है। दोस्तों, भारत में बहुत ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स के ना होने का कारण है भारत सरकार। जब 1950 में भारत नया आज़ाद हुआ तो सरकार को जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट करना था और लोगों को घर देने थे, लेकिन बहुत जल्दी ये कैसे होता। तो भारत के टॉप आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया ने आइडिया दिया कि शहरों में लंबी नहीं बल्कि छोटी इमारतें बनाई जानी चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, इन्हें बनने में कम टाइम लगेगा और खर्चा कम लगेगा और गरीब लोग इन्हें जल्दी से ऑक्यूपाई कर पाएंगे। और दूसरा, क्योंकि सिटीज हॉरिजॉन्टली डेवलप होंगी तो आसपास के गांव भी डेवलप होंगे और इनकी पहुंच बढ़ती जाएगी। हालांकि मुंबई में हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये शहर 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक आइलैंड सिटी है। और यही कारण है कि देश में 80% स्काई स्क्रेपर्स मुंबई में ही हैं। लेकिन फिर भी मुंबई दुनिया के बहुत सारे देशों से स्काई स्क्रेपर्स के मामले में बहुत पीछे है, और इसका कारण है FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये वो ताऊजी हैं जो इंडियंस को किसी भी लैंड के ऊपर एक सर्टेन हाइट तक की बिल्डिंग बनाने की परमिशन देते हैं। जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो इंडिया के ट्विन टावर, याद है ना, पल में धूल में मिला देंगे वाला हिसाब है। तो कहानी ये है कि जब 1900 के आसपास न्यूयॉर्क जोर शोर से डेवलप हो रहा था, तब वहां पर 40 मंजिल की द इक्विटेबल बिल्डिंग भी बनाई गई। ये उस वक्त दुनिया की लार्जेस्ट और अमेरिका की सबसे वैल्यूएबल बिल्डिंग थी। लेकिन न्यूयॉर्क के लोगों के हिसाब से ये न्यूयॉर्क में बनने वाली सबसे वाहियात बिल्डिंग थी, और इसको वहां के लोगों ने नाम दिया मॉन्स्ट्रस पैरासाइट ऑन द विंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, क्योंकि ये इतनी विशाल थी कि दूसरी साइड में लगभग 7 एकड़ के एरिया को सूर्य की रोशनी ही नहीं पहुंचने देती थी और अंधेरे से ढके रखती थी। तो न्यूयॉर्कर्स को डर था कि अगर ऐसी बिल्डिंग्स बनती रहीं तो पूरे न्यूयॉर्क में अंधेरा ही छा जाएगा, और तब इजाद हुआ FSI का। ये एक रिस्ट्रिक्शन रूल था। FSI ही एक रीजन है जो आज की डेट में भारत को स्काई स्क्रेपर्स बनाने से रोक रहा है। FSI का फॉर्मूला है FSI इज इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया ऑफ द बिल्डिंग। और हर सिटी का अपना अलग FSI होता है, और भारत में FSI बहुत कम है एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज। लेकिन अगर मान लो इस FSI ताऊजी को हटा भी दिया जाए या बढ़ा भी दिया जाए, तो क्या हम दूसरी कंट्रीज की तरह बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बना सकते हैं? लेकिन उसके लिए हमें बहुत डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी सक्सेसफुली स्काई स्क्रेपर्स बनाने का कोई फायदा होगा। अब FSI के अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें स्काई स्क्रेपर्स बनाने से रोक सकती हैं? पहले तो हम उन जगह स्काई स्क्रेपर्स बना ही नहीं सकते जहां भूकंप का खतरा ज्यादा होता है, जैसे दिल्ली और उसके आसपास का एरिया, क्योंकि भूकंप की वजह से लंबी बिल्डिंग्स के गिरने का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा छोटी बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में लंबी बिल्डिंग्स में बिजली और पानी का कंजम्पशन ज्यादा देखा गया है। तीसरा रीजन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। एक्चुअली किसी भी बिल्डिंग को इतना लंबा बनाने के लिए AAI से परमिशन लेना जरूरी है, और ये परमिशन मिलना इतना आसान नहीं है। इवन इंडिया में 250 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो AAI से परमिशन ना मिलने के कारण अधूरे पड़े हैं।
चौथा रीजन है लोगों की पसंद। हमारे देश में अपनी जमीन अपना आसमान वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद किया जाता है और फ्लैट में रहना हम इंडियंस को माचिस की डिब्बी में रहने जैसा लगता है। और एक कारण ये भी है कि फ्लैट में रहने वाले लोग समाज से थोड़ा अलग से हो जाते हैं और बस बालकनी से झांकते ही रह जाते हैं। और इंडियंस का कल्चर इसके बिल्कुल अलग है, वो कल्चरली और सोशली बहुत एक्टिव होते हैं। ये ऐसी बात हो जाएगी कि जंगल के शेर को अचानक पिंजरे में डाल देना। पांचवा रीजन है कार्बन फुटप्रिंट। देखा गया है कि छोटी बिल्डिंग्स वाले शहरों का कार्बन फुटप्रिंट लंबी स्काई स्क्रेपर्स वाले शहरों से काफी कम था। इस वजह से अब दुनिया भर में स्काई स्क्रेपर्स को बनाने की होड़ में कुछ कमी आई है। इवन चाइना जो स्काई स्क्रेपर्स बनाने की रेस में बहुत ही आगे है, तब भी चाइना ने स्काई स्क्रेपर्स बनाने पर बैन लगा दिया है। तो इससे इतना तो समझ आता है कि स्काई स्क्रेपर्स बनाना ही एक डेवलप्ड सिटी या कंट्री होने का प्रमाण नहीं है। देयर आर मोर अदर वेज जिनके चलते हम अपने देश को और दुनिया को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब